वर्डप्रेस बैकअप। अब हम देखेंगे किस तरह हम वर्डप्रेस वेबसाइट की बैकअप लेते हैं। सवाल ये बनता है कि बैकअप लेना लाजमी क्यों है? उसके कई सारे रीजन हैं। अब एग्जांपल के तौर पर आप वेबसाइट पर काम कर रहे होते हैं और कुछ इश्यू हो जाता है जिसकी वजह से आपका डाटा लॉस होता है। अगर आपके पास बैकअप है तो आप इजीली अपनी वेबसाइट को रिस्टोर कर सकते हैं। इसी तरह आपकी वेबसाइट हैक हो जाता है और अगर आपके पास बैकअप है तो आप उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा वर्डप्रेस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से वेबसाइट बंद हो जाता है। अगर आपके पास बैकअप है तो बैकअप से आप अपनी वेबसाइट को रिस्टोर कर सकते हैं। तो याद रखें, बैकअप्स लेने के दो तरीके हमारे पास, एक होता है ऑटोमेटेड बैकअप्स और एक होता है मैनुअल बैकअप्स। ऑटोमेटेड बैकअप क्या है? ऑटोमेटेड बैकअप यह है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा लेते हैं कि 1 घंटे बाद बैकअप हो जाए या 1 दिन बाद बैकअप हो जाए या 24 घंटे बाद बैकअप हो जाए या 1 हफ्ते में एक बार बैकअप हो जाए। तो ये एक्चुअल में ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का बैकअप लेता है प्लगइन। दूसरा ये होता है कि मैनुअल बैकअप, आप खुद से अपनी मर्जी से जब चाहें बैकअप ले सकते हैं। तो बैकअप हम लेते कैसे हैं? बैकअप हम प्लगइन्स की मदद से लेते हैं। वर्डप्रेस पर बैकअप लेने के लिए कई प्लगइन्स मौजूद हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर प्लगइन बैकअप के लिए यूज होता है उसको हम कहते हैं अपड्राफ्ट प्लस। अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह हम अपड्राफ्ट प्लस पर एक वेबसाइट की बैकअप लेते हैं और किस तरह उसको दोबारा रिस्टोर करते हैं। इस वक्त मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर हूं और मैं आपको बताता हूं कि बैकअप कैसे लेते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर बैकअप लेने के लिए हम हमेशा प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपके होस्टिंग के अंदर भी ये फीचर मौजूद है। होस्टिंग के अंदर आप मैनुअली भी बैकअप ले सकते हैं और ऑटोमेटिक बैकअप भी हो जाता है। अभी हम चूंकि वर्डप्रेस के ऊपर हैं तो मैं आपको बताता हूं कि वर्डप्रेस के ऊपर हम किस तरह बैकअप लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ वर्डप्रेस प्लगइन्स के ऊपर आता हूँ और मैं ऐड प्लगइन्स करता हूँ। वर्डप्रेस बैकअप लेने के लिए जो सबसे पॉपुलर प्लगइन है वो है अपड्राफ्ट प्लस। आप यहाँ पर अपड्राफ्ट प्लस भी लिख सकते हैं या आप सिंपली बैकअप लिखें, वो प्लगइन ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं लिखता हूँ बैकअप। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले अपड्राफ्ट प्लस आया है और इसके अलावा जेटपैक भी है और दूसरे प्लगइन्स भी हैं, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर है और ये सबसे इजीएस्ट वे है वर्डप्रेस बैकअप लेने का। इससे ज्यादा कोई और आसान प्लगइन नहीं है वर्डप्रेस बैकअप लेने के लिए और बैकअप रिस्टोर करने के लिए। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। ये प्लगइन मेरे पास एक्टिवेट हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर अपड्राफ्ट प्लस भी आ रहा है और इसके अलावा यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं प्लगइन में ये मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सिंपली इसके बैकअप और रिस्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं। बैकअप नाउ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, मैंने एक बैकअप लिया था जनवरी 2025 में और आज मेरा बैकअप अभी तक यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह ये बैकअप को सेव करता है। अब मैं बैकअप लेता हूँ। अब वो मुझे पूछ रहा है कि इंक्लूड योर डेटाबेस इन द बैकअप, इंक्लूड योर फाइल्स इन द बैकअप। अगर आपने सिर्फ डेटाबेस का लेना है तो आप इसको अनचेक कर दें। अगर आपने पूरी वेबसाइट का लेना है तो फिर आप इसको चेक कर दें। मैं पूरी वेबसाइट का ले रहा हूं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं बैकअप नाउ पर क्लिक करता हूं। यहाँ मुझे पूछ रहा है कि प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स, एनी अदर डायरेक्टरीज, मैं कहता हूँ सब कुछ ले लो। तो मैं इसको बैकअप पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरी वेबसाइट का बैकअप ले रहा है। ये आप देख सकते हैं मेरे वेबसाइट की बैकअप मुकम्मल हो गई है। अब अगर मैंने इस डाटा को अपने लैपटॉप के ऊपर रखना है तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैं डेटाबेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करता हूँ। अब ये मेरे लैपटॉप के ऊपर भी सेव हो रहा है। इसी तरह बाकी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये सारे सेव हो जाएंगे। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, कोई चेंजेस कर रहा हूँ और इसमें कुछ इश्यू आ जाता है तो मैं सिंपली यहाँ पर रिस्टोर के ऊपर क्लिक करके मैं दोबारा अपनी वेबसाइट को रिस्टोर कर सकता हूँ। और इसके अलावा इस बैकअप को मैं किसी और वेबसाइट पर अपलोड करके भी वेबसाइट को ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये यहाँ से रिस्टोर होता है। अगर अपड्राफ्ट प्लस की कोई और बैकअप आपके पास है और आप उसको अपनी वेबसाइट में यूज करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पर आ जाएंगे, बैकअप रिस्टोर पर आ जाए और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है अपलोड बैकअप फाइल्स, एग्जिस्टिंग बैकअप। अगर आपके पास कोई और बैकअप है जो कि आपने अपड्राफ्ट प्लस से लिया है तो आप उसको यहाँ से अपलोड करके भी रिस्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं इसको
क्लिक करता हूं और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अभी इसका डेटाबेस लिया हुआ था, मैं दोबारा इसको ओपन करता हूं तो ये दोबारा यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप बैकअप लेते हैं और इसी तरह आप बैकअप को रिस्टोर करते हैं। बैकअप चाहे आपके पास यहाँ पर हो या आपके लैपटॉप के ऊपर हो, आप उसको इजीली रिस्टोर कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है वर्डप्रेस बैकअप लेने का और बैकअप दोबारा अपलोड करने का और वेबसाइट रिस्टोर करने का, ये सबसे आसान तरीका है। अब मैं इसकी सेटिंग्स पर आता हूं और यहाँ आप देख सकते हैं वो मुझे कह रहे हैं कि अगर आप ऑटोमेटिकली करना चाह रहे हैं तो आपका बैकअप ऑटोमेटिकली डेली बेस पर हो जाएगा, या आपका एवरी 2 आवर्स मतलब हर 2 घंटे में आपका बैकअप हो जाएगा, हर 4 घंटे में आपका बैकअप हो जाएगा, इसके अलावा मंथली, फोर्टनाइटली, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप बेशक एवरी 2 आवर्स ले लें ताकि हर 2 घंटे के बाद आपकी वेबसाइट का ऑटोमेटिक बैकअप होता रहे। ये तो हो गया पूरी वेबसाइट के बैकअप का। और अगर आप लेना चाह रहे हैं सिर्फ डेटा बेस्ड बैकअप तो आप इसको यूज कर सकते हैं। याद रखें मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अगर कोई इश्यू आ जाता है आप दोबारा डेटा बेस्ड बैकअप को रिस्टोर करते हैं, आपकी वेबसाइट रिस्टोर हो जाती है। और इसके अलावा आप ये चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट का बैकअप किसी और जगह पे चली जाए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। गूगल, जिस तरह की गूगल ड्राइव यहाँ आपको नजर आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर भी बैकअप ले सकते हैं। आपका बैकअप ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पर चला जाएगा, ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पर चला जाएगा। एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया वो मैं आपको एक दफा फिर दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ओनली अलाउ दिस बैकअप टू बी डिलीटेड मैनुअल। आप बैकअप लेते हुए इसको भी क्लिक किया करें। इसका बेनिफिट ये होता है जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो बैकअप है वो डिलीट नहीं होता। अगर आप प्लगइन डिलीट भी करते हैं तब भी आपका बैकअप डिलीट नहीं होता, आपका बैकअप प्लगइन के ऊपर रहता है जब तक आप उसको मैनुअली डिलीट नहीं करेंगे। तो आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लिया करें बैकअप लेते हुए। इसके अलावा ये वेबसाइट माइग्रेट और क्लोन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये थोड़ा पेड है तो आप छोड़ दें। लेकिन इसका जो इजीएस्ट वे है, इसका जो सबसे आसान यूज है वो बैकअप लेने का और बैकअप रिस्टोर करने का।